पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा थायराइड इफेक्टेड जो है, आ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थायराइड इफेक्टेड वो हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि यहाँ पर 11% लोगों के पास थायराइड की समस्या है। आ, और अगर देखा जाए तो 130 करोड़ में लगभग 15 करोड़ लोग यहाँ पर थायराइड से प्रभावित हैं। और उसमें 90% जो थायराइड से आपको प्रभावित है, वो हमारी माँ एवं बहनें हैं। 90% थायराइड से वो जो है टूड है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में 8 में से 1 महिला जो है आज के दौर में थायराइड से वो प्रभावित है। थायराइड की बेसिकली बात करें तो थायराइड दो प्रकार के होते हैं। एक हाइपोथायराइड, एक हाइपर। बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूंगा आज हाइपोथायराइड का। हाइपरथायराइड एक डॉक्टर का पार्ट है, वो अपना ते हैं, लेकिन ज्यादातर हाइपरथायराइड होता भी नहीं है, बहुत कम लोग को होता है। हाइपोथायराइड के शिकार बहुत ज्यादा लोग हैं। इसको अगर कहा जाए तो ये थायराइड एक मोटापा थायराइड भी इसको हम कहते हैं। हाइपोथायराइड के बारे में, हाइपोथायराइड के बारे में थोड़ा सा अगर हम और बात करें तो हम सबके गले के एक ग्रंथि होता है। ग्रंथि जो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो हार्मोनल है। और ये इस प्रकार से यहाँ होता है। हाँ, इसमें होता क्या है कि बेसिकली देखा जाए तो हर दिमाग में एक प्यूटरी ग्लैंड होता है। प्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो TSH नाम के एक जान रहे होंगे। ये थायराइड वो ग्लैंड में जाके T4 क्या करता है, T4 बनाता है। T4 T3 रिलीज करता है, वो हमारे सभी कोशिकाओं में जाके, हाँ, जैसे हार्ट है तो हार्ट को धड़कने में मदद करता है। हाँ, गट है तो गट को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। किडनी को अति करता है। आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक रखता है। वो T3 जा जा के वो आपके हर एक सिस्टम को वहां पे जाके काम कराता है। होता क्या है कि जब TSH में वो गड़बड़ियां होती है और T4 T3 का निर्वहन नहीं करा पाता है, तो वहीं एक रिवर्स T3 बनता है। हाँ, दिमाग के अंदर जो वो TSH होता है, वहां पर एक प्यूटरी ग्लैंड नाम का एक ग्रंथि होता है। और उनके ऊपर देखिए तो एक थैलोमस आ, होता है, जो उनको अगर कहा जाए तो वो तीसरी आंख है। वो थैलोमस क्या करता है कि वो वहां से उसको काम करने के लिए नहीं दिया देता है। उसको डिस्टर्ब करता है। रिवर्स थ्री डिस्टर्ब करता है। इससे होता क्या है कि बहुत अथी में सुने होंगे कि प्री मेच्योर डेथ। प्री मेच्योर डेथ मतलब अ, बच्चा का गिर जाना, मिसकेरियज, यानी प्रीमेच्योर बर्थ होता है, यानी कि उम्र आती 9 महीने हुआ नहीं, बच्चा हो गया। हाँ, मिसकैरियज होता है इससे। मतलब कि बच्चा समय
काम करते हैं। और जब इसके प्रॉब्लम आना शुरू होता है तो हमारी कोशिका को काम करने के लिए नहीं देता है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों को कि अगर थायराइड किसी को हो गया, या अगर दूसरा बीमारी भी अगर कोई उन्हें अटैक कर गया है, तो सबसे पहले उसे अपनी थायराइड का जांच करना चाहिए। थायराइड अगर हो गया है तो उनकी दवाई को आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर उनकी दवाई को हमने आपने रोका तो वो आपके शरीर के जो फंक्शनल है, जो वहाँ पे काम करना चाहिए, वो आपको ठीक से काम करने के लिए नहीं देता है। तो डॉक्टर को देखिए कि ऐसा थायराइड की दवा, एक थायरॉक्सिन नाम का दवाई आता है, जो क्या कहते हैं 10 mg, 20 mg, 25 mg से शुरू करता है, और जैसे जैसे उसका बढ़ता चला जाता है तो वो थायरॉक्सिन के एमजी को भी वो बढ़ाते चला जाता है। हाँ, ये हटता नहीं है। तो हम लोग इसको क्योर करें, आसानी से क्योर किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि थायराइड से हम बच नहीं सकते हैं। थायराइड से बचने के लिए आपके मेटाबॉलिज्म, यानी आपको प्रोटीन की अच्छी आवश्यकता हो सकती है शरीर में। तो प्रोटीन की आवश्यकता हो, थायराइड को नहीं अथी करने के लिए, बेसिकली थायराइड के बारे में बात करें तो ये बीमारी जो होता है दो अथी से होता है। बेसिकली एक ऑटो इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है, और दूसरा आयोडीन के कमी से भी ये बीमारी होता है। पहले 2006 में इंडियन गवर्नमेंट नमक में ये घोषणा किया कि हर नमक में आयोडीन होना चाहिए। लेकिन बात है कि पहले घेंघा नाम के बीमारी हुआ करता था जो इसी से रिलेटेड था। तो ये नमक में जो आयोडीन की मात्रा को संतुलित करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि हर एक नमक में आयोडीन होना चाहिए। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो आयोडीन, आज हमारे धरती में आयोडीन की कमी पाई जा रही है, और वो हमें मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण जो है, और अगर हम ज़्यादा नमक लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो आयोडीन भी एक प्रभाव है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो क्या कहते हैं कि थायराइड का लोग शिकार होते चला जाता है। तो यहाँ पर हम अगर ठीक इसे हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होने देता। थायराइड की और एक समस्या है, अगर थायराइड बचपन से अगर किसी के पास अगर हो गया है ना, तो देखिए कि वो आदमी बढ़ता नहीं, उनका ग्रोथ नहीं होता है। बहुत सारे कभी कभी सर्कस देखने को छोटा छोटा आदमी मिल जाता है, तो वो बचपन से ही वो उस पर थायराइड का शिकार होता है, जो वो व्यक्ति बढ़ नहीं पाया है। हाँ, तो ग्रोथ के लिए भी थायराइड बहुत जरूरी है। कभी कभार ये भी देखने को मिल जाएगा कि थायराइड में कि कोई बच्ची है जिसका उम्र 25 वर्ष हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 25 वर्ष का है, वो 15 वर्ष का ही है, हाँ 16 वर्ष का ही है। क्या कि उसके शरीर ग्रोथ नहीं कर पाता है थायराइड के बदौलत। तो इसको हम देखभाल कर सकते हैं। हमारे क्या कहते हैं बॉडी में जो है क्या कहते हैं कि विटामिन सी, हाँ, और सेलेनियम, और विटामिन सी और सेलेनियम, ये सब का होना बहुत निहायत आवश्यक है। हाँ, जिससे हम अथी से बच सकते हैं। वो एंडोक्राइन सिस्टम के वो हार्मोन जो होते हैं, वो उस हार्मोन को हम सही से नियंत्रित रख सकें। हाँ, विटामिन की और बहुत सारे श्रृंखला है जो इस हार्मोन को सुरक्षित रखने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसको थायराइड के शिकार जो व्यक्ति आ चुके हैं, उनके शरीर में क्या होता है ना कि विटामिन डी का आ, और कैल्शियम का तेजी से ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि उनके हड्डी भी बहुत कमजोर होना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा भी चोट लगा तो उनके हड्डी की टूटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो थायराइड से हम यहाँ पर बच सकते हैं। या
हल्की फुल्की व्यायाम अभी हम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की चपेट में वो व्यक्ति आ गया है, तो थायराइड की गोली तो एकदम मस्ट है। वो अपना जो डॉक्टर ने उसको जो सुझाव किया है, जो थायरक्सिन जितनी mg का, वो तो ले ही। इसमें कोई अथी नहीं है कि वो दवाई ना ले। पर कुछ फूड सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, क्या कहते हैं, और अश्वगंधा का प्रयोग जरूर करें। इससे क्या होता है कि कुछ उन्हें नॉर्मल आने में कुछ मदद मिल सकता है वहां पर। या तो आप हम आयुर्वेद में अगर जाएं, थायराइड के बारे में, आयुर्वेद के बारे में जाएं, तो कहते हैं कि काली मिर्च, सोंठ और मग पीपल आता है, जो पंसारी के दुकान में आसानी से मिल जाएगा, या बहुत सारे लोग गांव घर में मग पीपल के बारे में भी जानते हैं। उनका एक पाउडर बना लें। और उस पाउडर को 1 चम्मच पानी के साथ रोज लेने पर थायराइड काफी नियंत्रित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इससे प्रभावित है, तो ये सलाह मैं अवश्य उन्हें दूंगा कि काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल का एक चूर्ण बना लें। और वो 1 चम्मच अगर लेने पर उनका थायराइड नियंत्रित हो सकता है। लेकिन याद रहे कि मल्टी विटामिन, अश्वगंधा, विटामिन सी, विटामिन डी, अगर ये प्रोटीन लेते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट वहां पर मिल सकता है। और थायराइड नियंत्रित हो सकता है। जैसा कि मैं पहले भी कहा कि अगर आपके कोई भी सिस्टम में गड़बड़ी आ रहा है, तो थायराइड को आप अवश्य चेक करा लें। क्योंकि थायराइड एक ऐसा ग्रंथि है जो शरीर के सारे भाग को देखभाल करता है। ये बेसिक है लाइफ में। देखिए, रिप्रोडक्शन यानी कि क्या क्या कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है कभी काल, तो उसमें देखिए कि कोई कहता है कि हूबहू आप ही के जैसा है। रिप्रोडक्शन ये जो होता है वो कैसे होता है, एकदम संतुलित थायराइड उस व्यक्ति का उसी तरह का बच्चा जन्म लेता है। तो थायराइड शरीर का एकदम मस्ट भाग है। बहुत सारे लोग को देखते हैं कि मोटापा से परेशान है, थायराइड है उसे, वो कह रहा मेरा वजन कम नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति अपना थायराइड को चेक कराए। बहुत अधिक कहता है कि हम हार्ट का ले रहे हैं लेकिन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो व्यक्ति अपना थायराइड चेक जरूर करा ले। यानी थायराइड हर पार्ट को नियंत्रित करता है जा करके। तो थायराइड एकदम मस्ट पार्ट है। और इसे हम आसानी से अथी भी कर सकते हैं, घर के भी चटनी, धनिया इसमें बहुत ही फायदेमंद होता है थायराइड में। हाँ, बहुत सारे लोग धनिया के पानी भी पीते हैं, या धनिया की चटनी को अगर हम प्रयोग करें 12 मास, और धनिया की चटनी में ये काली मिर्च, सौंठ, क्या कहते हैं, मग पीपल, सबको भी मिक्स करके अगर यूज करें, तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। तो हम लोग देखें कि थायराइड को एकदम आसानी से बढ़िया रखें, इस ग्रंथि को ठीक ठाक रिलीज कर सके, और हम बहुत सारे बीमारियों को होने से बचे। तो आज इतना ही, इतना कह के मैं अपना बात समाप्त करूंगा। और